कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो ध्यान दो, हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करें तो इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इसके बारे में हम लोग देखें। अब दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ अभी सेल्स देख रहे हैं, और तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन, ये भी हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इस चैप्टर में दो प्रकार का कॉम्बिनेशन, या मतलब दो भाग में कॉम्बिनेशन को देखेंगे। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम लोग इससे, तो अभी सेल्स का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो सबको जानते हैं सेल से हम लोग क्या करते हैं, धारा प्राप्त करते हैं। तो एक सेल से हम लोग को बहुत कम धारा प्राप्त होती है। तो अधिक प्रबल धारा या अधिक धारा प्राप्त करने के लिए हम लोग एक से अधिक सेल को जोड़ते हैं, और एक से अधिक सेल को का जो समूहन होता है, संयोजन होता है, उसको हम लोग कहते हैं बैटरी। मतलब सेलों के संयोजन को क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। सबसे पहली बात, अब हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन करते हैं, सेल को अधिक धारा प्राप्त करने को संयोजित कर रहे हैं। तो सेल को कितने ढंग से संयोजित किया जा सकता है, इसके बाद तो सेल के संयोजन के लिए हम लोगों के पास 3 मेथड है। देखो सेल के संयोजन के लिए इतना तो क्लियर हो गया कि सेलों का संयोजन हम लोग किस चीज़ के लिए, अधिक धारा प्राप्त करने के लिए करेंगे, प्रबल धारा प्राप्त करने के लिए परिपथ में करेंगे। और सेलों के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। अब सेल का संयोजन कैसे किया जाएगा, तो सेल का संयोजन के लिए हम लोगों के पास 3 विधि है। जो सबसे पहला श्रेणी क्रम संयोजन, इट मीन सीरीज कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन इन सीरीज, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा होता है मिक्स्ड। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे, तो हम लोग ये तो देख रहे हैं कि सेल का जो सिंबल होता है उसमें हम लोग इस तरह के 2 पैरेलल लाइन का यूज़ करते हैं, जिसमें एक बड़ा और एक छोटा, या पॉजिटिव एंड या निगेटिव एंड को शो करता है। और इसके साथ साथ जो हम लोगों को रेसिस्टेंस होगा, सेल होगा, तो सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। हम लोग अब इस सेल, एक से अधिक सेलों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के चित्र को अगर देखोगे तो सबसे पहले हम लोग को यह पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, इस तरह से अन्य सेल को भी हम लोग जोड़ सकते हैं और परिपथ से। और इसको अगर हम लोग बाह्य परिपथ से जोड़ेंगे तो बाह्य परिपथ का या जो एक्सटर्नल हम लोग को सर्किट है उसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस होगा, और इसको हम लोग दिखा रहे हैं R से, और इसको हम लोग यहाँ परिपथ से जोड़ रहे हैं। ये डॉटेड का मतलब वायर टूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब हो गया कि इससे अधिक रेसिस्टेंस सेल्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखो सेल जब होगा तो इट मीन्स हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर ये देख लें कि सेल अगर है तो कितनी सेल है, ये बात हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, अगर सेल हो गया तो सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। मान लेते हैं सबका इंटरनल रेसिस्टेंस बराबर है, और वह कितने के बराबर, R। उसके बाद सेल होगा तो सेल का EMF भी होगा, और इसका EMF भी हम लोग मान लेते हैं सबका EMF आपस में बराबर है, और ये कितने के बराबर, E के बराबर है। ध्यान, इसके साथ साथ तो पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो गया कि पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड, मतलब पहले सेल का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे का निगेटिव चौथे के पॉजिटिव से, इस क्रम में सभी सेल आपस में जुड़े होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में फर्स्ट सेल का निगेटिव एंड सेकंड के पॉजिटिव एंड से, सेकंड का फिर निगेटिव एंड, थर्ड के पॉजिटिव एंड से के क्रम में ऑर्डर में अन्य सेल्स जुड़े होते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को यह हो गया, देख लीजिए। और जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वायर का वो कितना है, R, कैपिटल R। अब हम लोग यहाँ पर जो सीरीज कॉम्बिनेशन किए हैं, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल नंबर ऑफ सेल हम लोग मान लेते हैं N। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स
इन सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, इन सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग ले लेते हैं कितना, n हो गया। अब है कि अगर n सेल्स है तो प्रत्येक सेल का इट मींस कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस और ईएमएफ होगा। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच सेल हम लोग मान लेते हैं कितना, R, और उसके बाद ईएमएफ ऑफ ईच सेल अगर हम लोग बात करें, ईच सेल इज इक्वल टू हो गया E। देख लो ईएमएफ ऑफ ईच सेल हम लोगों को E। तो सबसे पहले ये ईएमएफ जो है इसका यूनिट होता है वोल्ट, और पोटेंशियल का भी यूनिट होता है वोल्ट, और पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का कुल मान सीधे जोड़ के निकालते हैं। तो हम लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ सेल कितना, और एक सेल का ईएमएफ E है, तो n सेल का ईएमएफ या तो E को n बार जोड़ दो या n से गुना कर दो, क्योंकि सबका मान बराबर है। तो हम लोग सीधे कह सकते हैं टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन का टोटल ईएमएफ, तो यह हो गया n। यहाँ पर एक चीज दिखा सकते हैं, सेल का जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव इन, तो इट मींस यहाँ पर धारा की दिशा ऐसे दिखा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और सर्किट को पूरा जोड़ के रखोगे, क्योंकि तोड़ दोगे तो फिर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, समझ रहे ना। चलिए और ध्यान से देखिए आप, फिर आगे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अब, जैसे टोटल ईएमएफ का मान हम लोग ज्ञात कर दिए। अब हम लोग टोटल रेसिस्टेंस भी निकालते हैं, टोटल रेसिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो टोटल रेसिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इतना तो क्लियर हो गया कि कॉम्बिनेशन का, या हम लोग कह सकते हैं सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस मतलब हो गया इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो बात हम लोग सबसे पहले एक्सटर्नल की बात करें तो उसमें तो एक ही हम लोग को R वैल्यू हम लोग माने हुए, लेकिन इंटरनल की बात करें तो उसमें एक सेल का स्मॉल r है और इस तरह का कितना सेल है, n। तो कहने का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास ये R इस तरह का n रेसिस्टेंस जो है वह किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। और सीरीज में अगर n रेसिस्टेंस हो तो इसके लिए हम लोग जो मान निकालते हैं, पहले हम लोग यहाँ पर कर दे टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब हो गया कि जितना भी हम लोगों को R है सब R को हम लोग कहाँ तक, n तक जोड़ेंगे या इसी को n से गुना कर देंगे, nr, क्योंकि सब मान बराबर है। बराबर मान को 5 बार जोड़िए कि 5 से गुना कीजिए, n बार जोड़िए n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात होगा। तो हम लोग को इसको nr आया। अब हम लोग अगर टोटल रेसिस्टेंस की बात करें तो यह हो जाएगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल हो गया R और इंटरनल हो NR। अब देखो तो बाह्य परिपथ में कितनी धारा हम लोग को इस कॉम्बिनेशन से प्राप्त होता है, इसके लिए हम लोग फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं। I बराबर पिछले ही क्लास में हम लोग EMF है E बटे R प्लस R। तो इट मीन्स E बटे का मतलब हो गया टोटल EMF, और टोटल EMF कितना है NE, अब बटे हो गया R प्लस हो गया NR। इसको दो तरीका से समझ सकते हैं, कैसे भी देख लो। ओम के नियम से V बराबर I बराबर होता है V बटे R। इट मीन्स करने का टोटल EMF बटे टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल EMF बटे टोटल रेसिस्टेंस इट मीन्स इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये हो गया हम लोग यहाँ पर I का वैल्यू। अब देखो सबको ये जान रहे हैं कि रेसिस्टेंस कहीं पर बड़ा ही गेम खेल रहा है। इट मीन्स रेसिस्टेंस जैसे ही अधिक होगा इट मीन्स धारा I का मान जो है वह I का अपोज करता है। तो अपोज जैसे ही करेगा तो निश्चित रूप से उसका मान कम हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रेसिस्टेंस के टर्म में ये I का वैल्यू है, तो हम लोग दोनों कंडीशंस को मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग को सेल जो जोड़े हैं उसका हम लोगों को एक ही पर्पस है कि अधिक से अधिक धारा प्राप्त करना। तो धारा प्राप्त करना तो जनरल ट्रेंड्स में हम लोग कह सकते हैं कि अधिक से अधिक धारा तब प्राप्त होगा जब रेसिस्टेंस मिनिमम हो। तो हम लोगों के पास यहाँ पर पहला केस हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट केस।
ध्यान दीजिए, जब दो इंटरनल और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, सपोज दैट इफ इंटरनल रेसिस्टेंस इज वेरी लेस देन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के अपेक्षा ये बहुत कम होगा इसके रेस्पेक्ट में, तो इस मान को हम लोग छोड़ देंगे। तो अगर छोड़ देंगे तो हम लोग कह सकते हैं इस देन तब हो जाएगा I बराबर एन ई बटे हो गया तुमको, यहाँ पर ये तो छूट जाएगा ये वाला। अब देखो इसको हम लोग n इंटू ई बटे आर भी लिख सकते हैं। अब E का मतलब हो गया एक सेल का EMF और हम लोग को यह रेसिस्टेंस, तो EMF बटे रेसिस्टेंस हम लोग को करंट के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यह अगर एक सेल से प्राप्त करंट है तो हम लोग कितना सेल जोड़े हैं n, तो इसका मतलब जो सेल हम लोग जोड़े हैं वो n गुना हो गया। इसका मतलब ये कि अगर हम लोग 20 सेल जोड़ेंगे तो एक सेल से जितनी धारा प्राप्त होगी उसका 20 गुना करंट होगा। अगर हम लोग 25 जोड़ेंगे तो 25 गुना हो जाएगा, अगर 30 जोड़ेंगे तो 30 गुना हो जाएगा। इसका मतलब जितना सेल बढ़ाएंगे हम लोगों को धारा भी उसी अनुपात में प्रबल होते जाएगा। और हम लोगों का यही पर्पस ही है कि अधिक सेल जोड़ करके, इट मीन्स बैटरी ला करके प्रबल धारा प्राप्त करें। तो इसका मतलब यह सिस्टम एकदम परफेक्ट चल रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं बेनिफिशियल कंडीशन, मतलब लाभदायक स्थिति। लाभदायक स्थिति, बेनिफिशियल कंडीशन, लाभदायक स्थिति होगा। इससे हम लोग को लाभ हो रहा है, जितना सेल बढ़ा रहे उतनी ज़्यादा हम लोगों को क्या प्राप्त हो रही है, धारा। अब देखिए दूसरा, इसी का केस सेकंड अगर बात करें हम लोग, केस सेकंड इसका उल्टा हो जाए, इट मीन्स आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, यही सेम रह गया, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। अगर ऐसा होता है तो ये तो इस बार छोटा हो गया, इस मान को हम लोग छोड़ दें तो इसके रेस्पेक्ट में इसको छोड़ देते हैं, तो देन हम लोग कह सकते हैं देन आई बराबर हो गया एन ई अब आई हो गया तुमको एन आर, ये दोनों कैंसिल, इट मीन्स आई बराबर हो गया ई बटे आर। मतलब एक सेल का EMF बटे एक सेल का रेसिस्टेंस बराबर एक सेल की धारा। तो एक सेल की धारा देख लो, हम लोग जो सेल जोड़े हैं वो टोटल नंबर ऑफ सेल हम लोग कितना जोड़े n, लेकिन हम लोगों को जो करंट प्राप्त हुआ इस कंडीशन में वो एक सेल के बराबर धारा। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो करंट ऑब्टेंट हो रहा है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सेल्स, इट मीन्स I बराबर E बाई आर हम लोग को क्लियर कर रहा है कि आप कितना भी सेल जोड़िए लेकिन आपको सदैव एक सेल के बराबर ही धारा प्राप्त होगा। तो इसका मतलब यह स्थिति कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं दिस इज नॉट बेनिफिशियल कंडीशन यह हम लोगों को बेनिफिशियल, इट मीन्स लाभदायक स्थिति नहीं है। इट मीन्स अगर तुम कॉम्बिनेशन करते हो सीरीज में, तो सीरीज में सावधानी रखना पड़ेगा कि सदैव हम लोग इस कंडीशन को फॉलो करें, ना कि इस कंडीशन को फॉलो करें। अगर इस कंडीशन को फॉलो हो गया अगर कॉम्बिनेशन में, तो इट मीन्स हम लोग कितना भी सेल जोड़ेंगे एक सेल के बराबर धारा प्राप्त होगी, और यह कभी भी हम लोगों के जो पर्पस है उस पर्पस को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए अंडर दिस कंडीशन वी कैन यूज्ड, या हम लोग परफेक्टली यूज्ड दिस कॉम्बिनेशन। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए। नेक्स्ट फिर हम लोग दूसरा भाग अगर देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, या हम लोग सीधे के पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले कैसे होगा इसको चित्र से समझना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग तो सेल को कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेल का तो दो इंड्स होगा ही, पॉजिटिव निगेटिव। तो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं सपोज दैट इस तरह से, और अन्य सेल भी हम लोग ले सकते हैं। और सब का पॉजिटिव इंड को एक जगह और सब के निगेटिव इंड को, इट मीन्स हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये निगेटिव इंड इस तरह से तुम दिखा सकते हो, और जो सेल होगा वो भी इस तरह से जुड़ जाएगा, इस तरह से जुड़ जाएगा। ये पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, ये पॉजिटिव एंड ये निगेटिव एंड। और इस सिस्टम को हम लोग बाहरी परिपथ से जोड़ें, और बाहरी परिपथ का, बाहरी सर्किट का हम लोग को रेसिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको जोड़ रहे हैं।
अब हम लोग सेल को कॉम्बिनेशन किए हैं तो सीधा सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग को यही बन गया कि इसमें हम लोग कह रहे हैं इस कॉम्बिनेशन में सभी सेल्स का पॉजिटिव इंड एक पॉइंट पर तथा निगेटिव इंड दूसरे एक पॉइंट पर संयोजित होते हैं, जुड़े होते हैं, संयोजित होते हैं। ये बात तो हम लोग को क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग सेल जोड़े हैं तो निश्चित रूप से प्रत्येक सेल का कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा। तो हम लोग मान लेते हैं इस सेल का ईएमएफ ई, इसका भी ई, इसका भी। अगर सेल है तो सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी होगा, इसको स्मॉल आर सब का बराबर ले रहे हैं। और उसके बाहरी जो हम लोग को एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो आर है ही, और जितना नंबर ऑफ सेल्स हम लोग इसमें जोड़े उसको फिर हम लोग एन मानते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर ले रहे हैं कि हम लोग धारा का मतलब इस सिस्टम से कुल कितनी करंट हम लोगों को प्राप्त हुई है, इट मीन्स आई का वैल्यू क्या है उसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं नंबर ऑफ सेल्स इन कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में जो सेल है उसकी संख्या n। उसके बाद फिर हम लोग कह सकते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज इक्वल टू हो गया R, और उसके बाद EMF ऑफ ईच सेल इज इक्वल टू हो गया तुमको कितना E। ये हम लोगों को अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी क्या है, यहाँ पर समझने वाली बात है, थोड़ा रफ वर्क पर ध्यान दें। यही बात तुमको एक जगह जो है वो तुमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक जगह मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में, ये दोनों जगह तुमको बार बार कंफ्यूज करेगा। ये कॉम्बिनेशन का मतलब एक्सप्रेशन का सबसे मुख्य जगह है। एक देखिए पहला, तुमको अभी तुम सेल को हटा लो और सेल के रेसिस्टेंस पर सिर्फ विचार कीजिए। अगर सेल हट गया, मान लीजिए यहाँ पर R मान का रेसिस्टेंस है, यहाँ भी R मान का रेसिस्टेंस है, यहाँ भी R मान का रेसिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये सब जितना भी जुड़ा हुआ है सब पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो अगर R मान का N प्रतिरोध अगर तुमको पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है तो इसका समतुल्य मान होता है, R इक्विवेलेंट होता है 1/R + 1/R + 1/R। जैसे हम लोग पीछे देखे थे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब देखो ये सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू को तुम n बार जोड़ो कि n से गुना कर दो, तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ेगा कोनो फर्क? नहीं ना पड़ेगा। तो देख लो ना, यहाँ पर 1/R इट मीन्स ये हो गया n × 1/R, ठीक है। और हम लोग अगर R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R बटे कितना, मतलब ये बात पहले क्लियर, यहीं पर ये समझने वाली बात है। ध्यान दो, ये रफ वर्क हम वहाँ पर तुमको ये बात अभी क्लियर हो जाएगा, और रफ वर्क करके हम अभी बता ही दिए, और एक बार फिर बताएंगे तो तुमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, देखो अब ध्यान दो, तो हम लोग को अगर टोटल रेसिस्टेंस की बात करें, इधर ध्यान होना चाहिए सबको, बोर्ड पर देखिए। अगर हम लोग को टोटल रेसिस्टेंस कहते हैं इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल हो गया R/N, इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल R। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें N LCM ले ले तो यह R प्लस हो जाएगा NR। ये हम लोग को अभी जस्ट देखे ना ऐसे, ये 1/R इक्विवेलेंट बराबर N × 1/R मीन्स N/R, और R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R बटे N, ये फार्मूला का यूज़ किए। अब देखो हम लोग यहाँ पर अब ये देखें कि अगर इस पूरे सिस्टम को देख रहे, पूरे सिस्टम में जितना भी सेल जुड़ा हुआ है सबका एक पॉइंट A पर और दूसरा पॉइंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सिस्टम के हम लोग A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो जो एक सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हम लोग को इस पूरे सिस्टम के A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इट मीन्स EMF होगा। तो हम लोग अभी अगर टोटल करंट की बात करें, I का बात करें, तो I बराबर हो जाएगा E, नॉट NE, सिर्फ E, क्योंकि सबका एक पॉइंट A पर और दूसरा पॉइंट कहाँ पर है, B पर। इसीलिए तुमको अगर A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो वह E के बराबर होगा, और टोटल रेसिस्टेंस का मतलब हो गया R + NR/N।
अब यह n तो ऊपर चले जाएगा तो एन ई बटे हो गया r प्लस एन आर, तो इसका मतलब I बराबर एन ई बटे r प्लस एन आर। अब देखो ये टोटल हम लोग को करंट हो गया, सेल लगाए और करंट पाए, लेकिन करंट मैक्सिमम हो, हम लोगों का पर्पस तो ये होना चाहिए। और करंट मैक्सिमम कब होगा, जब हम लोग रेसिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे मिनिमाइज पोजीशन पर। तो इट मींस यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोगों को रेसिस्टेंस का दो टर्म है, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल, और दोनों स्थितियों में हम लोग देख लेते हैं करके कि इंटरनल को अगर मिनिमाइज करते हैं तब क्या हम लोगों को आई का वैल्यू होता है, फिर अगर हम लोग एक्सटर्नल को मिनिमाइज करते हैं तब क्या होता है, और दोनों में हम लोग लाभदायक स्थिति इट मींस बेनिफिशियल कंडीशन को देखेंगे कि कौन हम लोगों को लाभदायक होता है, इट मींस कौन सा स्थिति हम लोगों के लिए लाभदायक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे।